ये एक सवाल दिया है, ठीक है। इस सवाल में कह रहे हैं रवि के पास 2250 रुपए थे। उसने अपने धन का यानी इस 2250 रुपए का 1/5 भाग अपने छोटे भाई को दे दिया। तो अब रवि के पास कितना धन बचा, यानी अब उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं। उसके पास कुल कितने रुपए थे, 2250, जिसमें से अपने धन का 1/5 भाग कितने रुपए दिए ये नहीं बताया गया। उस धन का 1/5 भाग यानी इस धन को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए और उसमें से एक हिस्सा उसको दे दिया जाए। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ये जो 1/5 भाग लिखा है इसका मतलब ये होता है, ये जो बटे में संख्या है, जो भी संख्या दे रखी है उसको इतने हिस्सों में बांटना है। अगर यहीं पे भी कह दिया जाए 1/7 भाग, तो इस धन को 7 हिस्सों में बांटना है, और चूंकि ऊपर कितना लगा है, एक, तो इसका एक हिस्सा दिया गया, लिया गया, जो भी कुछ किया गया है वो ऊपर जो नंबर होगा वो हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस धन के 5 हिस्से, 5 में से एक हिस्सा उसने अपने छोटे भाई को दे दिया। तो अब पांचवा हिस्सा दिया है, लेकिन कितना है पांचवा हिस्सा ये नहीं पता। तो पहले तो हमें ये पता लगे कि इस धन का पांचवा हिस्सा होगा कितना। पांचवा हिस्सा जितना होगा उतना ही तो देगा वो अपने भाई को, और जितने रुपए वो अपने भाई को देगा जब वो पता लग जाएंगे, तो उसके बाद टोटल धन में से उतने रुपए घटा देंगे और बाकी बचे हुए पैसे उसके पास के निकल आएंगे। ठीक है, तो कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए है 2250, भाई को दिए। ये बात ध्यान से समझना, भाई को दिए रुपए निकालना है। अब हम उसने रुपए कितने दिए, सवाल में तो ये बताया गया कि उसने 1/5 भाग दिया, यानी पांचवा भाग दिया, पर हम निकालेंगे कि उसने रुपए कितने दिए। तो ये जो 1/5 भाग है ये किसका है, 2250 का तो है। तो 2250 का 1/5 भाग, इस तरह से इसको लिख लो। 2250 का की जगह पे क्या लगाते हैं, गुणा। का की जगह गुणा लगा दो, बाकी नंबर ऐसे ही। तो गुणा में जब संख्या बटे में आए तो क्या करते हैं, संख्या ऊपर नीचे कट जाती है गुणा में। तो ये अगर कटेगा तो इसको काट देंगे, तो ये कटेगा क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है और इसके लास्ट में कितना है, जीरो। जिस संख्या के लास्ट में जीरो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी कटेगी। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 5 चौक 20, 22 में से 20 कटा, 2 बचा, 2 और 5 25, पचम 25, ये वाला जीरो रह गया, इसको ऐसे ही लगा दो। ये कितना आ गया, 450, गुणा में एक आएगा तो 450 एकम 450 ही होगा। यानी उसने अपने भाई को रुपए कितने दिए, 450। तो ये जो धन है इसको 5 हिस्सों में बांटेंगे तो 450 के 5 हिस्से बन जाएंगे। उन पांचों हिस्सों को जोड़ना तो ये इतना आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब उसके पास धन बचा कितना, तो बचा क्या उसके पास, इस धन में से ये वाला धन घटा दो जितना उसने अपने भाई को दिया, बाकी सारा बचा ही है। तो बचा हुआ धन कितना हो जाएगा, 2250, और इसमें से 450 उसने भाई को दे दिया, तो ये घट जाएगा। जीरो में से जीरो गया, जीरो, 5 में से 5 गया, जीरो, 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ दाई ली, 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से एक दाई चला गया एक, तो उसके पास बचेंगे 1800 रुपए। बात समझ आ गई। तो ये इस तरह से करना था, नोट करो इसको। एक सवाल देखो ये दे रखा है, इसमें कह रहे हैं राजू के पास 48 बीघा खेत था। उसने 1/2 भाग में गेहूं तथा 1/3 भाग में सरसों की फसल लगाई। और यहाँ भी ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहाँ सवाल में कहा गया 1/2 भाग में गेहूं तथा 1/3 भाग में सरसों की फसल लगाई। 1/2 भाग में क्या किया उसने, गेहूं लगाया है, और 1/3 भाग में सरसों की फसल लगाई है। तो ये जो दूसरा दे रखा है 1/3 भाग, ये भी इसी खेत का है। यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि 1/2 भाग में गेहूं तथा बचे हुए खेत में, बचे हुए खेत के 1/3 भाग में सरसों की फसल लगाई है, तब इस सवाल को दूसरे तरह से किया जाएगा, और अभी इसको करने का तरीका दूसरा होगा। क्योंकि ऐसा एक सवाल पीछे भी कराया जा चुका है, जिसमें एक बच्चा किताब के पन्ने पढ़ रहा था, तो उसमें कहा जाता था बची हुई किताब के, तो पहले जितने पन्ने उसने पढ़ लिए थे उतने घटाए थे,
ठीक उसी तरह से यहाँ पे करना था। 48 बीघे में 1/2 भाग में अगर गेहूं लगा दिया तो पहले इतनी फसल निकाल लेंगे कि गेहूं कितने खेत में लगा है, उतना खेत हटा दिया जाएगा। फिर बाकी जो खेत बचेगा उसका 1/3 भाग खेत में सरसों की फसल लगेगी। पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि बचे हुए खेत में, तो 48 बीघे का ही निकालना है सब कुछ। बात समझ गए? और बाकी बचे खेत में उसने आलू बोए हैं, तो आलू उसने कितने खेत में बोए हैं ये हमें पता करना है। बात समझ आ रही है? तो जो 1/2 भाग और 1/3 भाग है, ये भाग में दे रखा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितने बीघे खेत में उसने गेहूं लगाया और कितने बीघे में सरसों लगाई है। तो पहले हम ये पता कर लें कि उसने सरसों और गेहूं कितने कितने बीघे में लगाया है। बात समझ आ गई? उतने बीघे दोनों को जोड़ के 48 बीघे में से घटा देंगे, बाकी जितना बीघा बचेगा उसमें उसने क्या किया है, आलू बोया है, तो आलू वाला खेत निकल के आ जाएगा। बात समझ आ गई? देखो ध्यान से, कुल खेत कितना है, 48 बीघे। सरसों का खेत कितना है, पहले गेहूं का दिया है तो गेहूं का निकाल दो। गेहूं का खेत, वहां पर तो क्या दे रखा है, भाग, पर हम यहाँ खेत निकाल रहे हैं। तो 48 बीघा इसका 1/2 भाग में लगाया है, जो टोटल खेत है उसका ही तो 1/2 भाग में लगाया ना। तो 48 का की जगह क्या लग जाएगा, गुणा और 1/2। गुणा में जब संख्या बटे में आती है, भी पीछे बताया था, संख्याएं कट जाती हैं। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24 एकम 24। मतलब उसने 24 बीघे में क्या किया है, गेहूं की फसल लगाई है। अब सरसों की फसल कितने में लगाई है, तो सरसों का खेत भी निकाल लो इसी तरह से। सरसों का खेत, तो जो 48 बीघे खेत है उसमें से 1/3 भाग में उसने सरसों लगाई है, तो 48 का 1/3 भाग, 48 का की जगह क्या लग जाना है, गुणा, और बाकी है 1/3। 3 से गुणा में संख्या बटे में है तो कट सकती है 3 से ये। अगर नहीं कटता है तब ऐसे ही छोड़ देना है, फिर इसकी इसकी गुणा कर देनी है। अगर कटेगा तो काट देना है। 3 एकम 3, 4 में से 3 कटा, 1 बचा, 1 और 8 18, 3 छक 18, 16 एकम 16। यानी सरसों उसने कितने खेत में की है, 16 बीघा में। बात समझ आ रही है? कठिन तो नहीं लग रहा है सवाल? तो 16 बीघे में सरसों की और 24 बीघे में गेहूं किया, तो कुल कितना खेत हो गया, कुल खेत कौन सा है ये, सरसों प्लस गेहूं वाला। 16 बीघा ये और 24 बीघा ये 24 में गेहूं और 16 में सरसों, तो कुल मिलाकर ये हो गया 40 बीघा। उसके पास कुल कितना खेत है, 48 बीघे, जिसमें से गेहूं और सरसों कितने में लगा दिया, 40 बीघे में। तो अब बचा क्या, जो खेत बचा उसमें क्या किया उसने, बाकी बचे खेत में आलू बो दिए। तो आलू का खेत कितना होगा, 48 में से घटा देंगे इसको, 48 माइनस 40, यानी 8 बीघा। तो उसने जो आलू बोए थे वो 8 बीघे खेत में, ठीक है, नोट करो इसको।